हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोग को ये तीन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है एनी टू पे। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। और ये BCS 40 का लास्ट क्वेश्चन है जून 2023 का। इससे पहले मैं पूरा ये प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहा हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी का क्वेश्चन बताया, एकदम अच्छे से बताया हूँ, डिटेल में बताया हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मैं इसका दिसंबर 2023 का भी सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। कुछ दिनों में वो भी सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। आपको रुकना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो ना, तो आप अभी तक वैसे तो आपको प्रीवियस 3 साल को अगर करके जाओगे तो आराम से हो जाएगा। 3 साल मतलब 6 पेपर। लेकिन अगर आपके पास अभी उतना वक्त नहीं है और उतना कंटेंट भी नहीं है उपलब्ध, तो मैं जितना करवा रहा हूँ उतना तो कम से कम कीजिए। इतना भी करके जाओगे कुछ ना से अच्छा कुछ सही, है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल चार्ट्स। पहला है हम लोग को कंट्रोल चार्ट्स। तो क्या होता है कंट्रोल चार्ट्स? तो ये तो खैर ये है पूरा थ्योरी वाला चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। तो इसको भी उसी तरह से समझते हैं। कंट्रोल चार्ट्स आर graphical tools used in statistical process control to monitor the stability of a process over time, ठीक है। यानी कि कंट्रोल चार्ट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राफिकल टूल होता है क्या करने के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए उसको, ठीक है। ओवर टाइम मतलब टाइम पे उसको क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। दे हेल्प आइडेंटिफाई वेरिएशन इन अ प्रोसेस एंड डिटरमाइन इफ दीज वेरिएशंस आर ड्यू टू रैंडम कॉज और असाइनेबल कॉज, यानी कि स्पेशल कॉज, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट्स क्या करता है ना, बस जो टाइम के साथ चीज़ों में चेंज होता है ना, उसको मॉनिटर करता है, उसको देखता है और फिर आइडेंटिफाई करता है कि वो जो वेरिएशन ऑफ इन अ प्रोसेस क्या बोलते हैं, वो जो वेरिएशन हो रहा है वो किसी रैंडम वे से हो रहा है, यानी कि ऐसे ही रैंडमली हो जा रहा है, या फिर किसी कोई स्पेसिफिक रीज़न है ना, कोई स्पेशल वजह है जिसकी वजह से उस चार्ट में या किसी भी चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो वही है कंट्रोल चार्ट्स। तो कॉमन टाइप्स आर, इसका कंट्रोल चार्ट्स का कॉमन टाइप्स है एक्स बार चार्ट, आर बार चार्ट और एस चार्ट, ठीक है। तो एक्स बार चार्ट क्या होता है, मॉनिटर द मीन ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि एक्स बार चार्ट में क्या होता है, मीन जो होता है उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद आर चार्ट में होता है मॉनिटर द रेंज और वेरिएबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि आर चार्ट में क्या करते हैं, उसका रेंज को मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे उसका रेंज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर एक्स बार में कैसे उसका मीन में चेंजेस होते हैं वक्त के साथ। और फिर एस चार्ट मतलब मॉनिटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। यानी कि एस चार्ट में हम लोग उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को मॉनिटर करते हैं कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ये था छोटा सा डेफिनेशन, सिंपल सा आप लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक where the population is divided into subgroups, ठीक है, based on a relevant characteristics. A sample is then drawn from each stratum, यानी कि वही subgroup, ensuring representation of all subgroups in a final sample. These methods improve the representativeness and accuracy of the sample compared to simple random sampling, especially when the population is distinct, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होता है ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये क्या कहता है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो अगर कोई एक्स पॉपुलेशन होता है ना, तो उसको सब ग्रुप में ये कर देता है, ठीक है। यानी कि उसको एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है और उसके बाद क्या करता है, अ सैम्पल इज़ देन ड्रॉ फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, यानी कि उसके बाद सभी में से ये जो पूरा ये इसमें जो जितने भी ये निकले हैं 1 2 3 4 सभी का फिर सैम्पल निकाला जाता है, इसमें से, ठीक है। इंश्योरिंग from each strand the sample then drawn for each ensuring representation of all subgroups in a final sample। और उसके बाद ये इनका जो भी सैम्पल आता है ना, उसको फिर फाइनल जो हम लोग का जो मेन वाला था उसमें करते हैं सैम्पल। उसके बाद दिस मेथड क्या करता है, ये मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ना, मतलब देखिए इतना सब बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, तो इसको सैम्पल इसका निकालने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिवनेस जो होता है वो सही रहता है और एक्यूरेसी भी सही आता है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़े पार्ट को कट करके छोटे वाले पार्ट में कर दिया है और उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात हो गई, जैसे अगर हम लोग को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो हम लोग करते हैं ना, पार्ट कट कर देते हैं कि भाई तुम ये वाला बनाओ, तुम ये वाला बनाओ, तुम ये वाला बनाओ, और उस तरह से करते हैं तो बन जाता है। तो वही है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग इसको कब यूज़ करते हैं, जब पॉपुलेशन इज डिस्टिंक्ट, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तभी के लिए, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद थर्ड है
फोरकास्टिंग मॉडल्स। तो ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। चलिए, फोरकास्टिंग मॉडल्स आर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ अ टाइम सीरीज वेरिएबल। ठीक है, यानी देखिए फोरकास्टिंग आप लोग सुने होंगे, ये क्या करता है ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है। मतलब कि टाइम के साथ अभी जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देख के फ्यूचर में क्या किस मोड पे जा सकता है, उस चीज़ को करते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये कहता है दे एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स एंड देन वी यूज़ दिस पैटर्न टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है कि किस तरह से डेटा चल रहा है, और फिर पास्ट का है ना, हिस्ट्री में जो किस तरह से कोई डेटा ऊपर नीचे हुआ था, उन सबको एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, उसी को कहते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, तो फोरकास्टिंग मॉडल्स, कॉमन फोरकास्टिंग मॉडल्स आर मूविंग एवरेज और रिग्रेशन मॉडल्स। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, एवरेज पास्ट डेटा पॉइंट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि एवरेज पास्ट डेटा, यानी कि पास्ट के डेटा से प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के वैल्यूज़ को। और रिग्रेशन मॉडल्स क्या होता है, रीटेक द टाइम सीरीज वेरिएबल टू अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो रिग्रेशन मॉडल्स में वही होता है, रिलेट द टाइम सीरीज वेरिएबल टू अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, टाइम सीरीज़ के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको अलग वेरिएबल्स के साथ क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करके रिग्रेशन मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फोरकास्टिंग मॉडल्स के बारे में, स्ट्रेटिफाइड के बारे में और कंट्रोल चार्ट के बारे में। ये थ्योरी था, तो इसलिए आपको इसको सिर्फ सिंपल याद करना है, तो मैं आपको बस पढ़ के आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में क्या होता है। ठीक है, और फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में होता है। एनी टू ही लिखना था, आप कोई भी दो लिखेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको आराम से मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो था। आप आशा करते हैं मतलब पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पूरा एक प्लेलिस्ट आपको जो मैंने जून 2023 का सॉल्यूशन करवाया हूँ BCS 40 का, वो पसंद आया होगा। और अभी मैं जब ये वीडियो आप अपलोड देख रहे हो, इससे पहले यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसे प्रॉपर ढंग से BCS 40 का सॉल्यूशन नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, एक दो वीडियो था जिसमें एक दो क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन को बताया हुआ है, लेकिन एकदम अच्छे से जो होता है ना सभी क्वेश्चन को बताया कहीं नहीं था। अब इसके बाद हो सकता है फ्यूचर में आपको मिल जाए, लेकिन अब तक तो नहीं था। तो ये मैंने पहली बार आपको करवाया हूँ, और मैं अभी इसी का दिसंबर 23 का भी सॉल्यूशन करवाऊँगा पूरा अच्छे से, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो वीडियो आ गया होगा, और अगर अभी नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, आ जाएगा कुछ दिनों में। अगर आप एक 1-1.5 महीने बाद देख रहे हो तब तो ये वीडियो आ चुका है। आप आराम से चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से देख सकते हो पूरा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले याद रखिएगा, एक प्लेलिस्ट को देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जून 23 का देखे हो तो दिसंबर 23 का भी ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके काम का है, अभी भी काम का है और आगे भी काम का होगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आपको कैसे लेना है मैंने वो भी बता दिया हूँ PDF के फॉर्म में। तो उसके लिए आप मेरे को सिंपल इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री PDF नहीं होगा, ये पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, और फिर मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।